हेलो दोस्तों, जय अम्बे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ राजा विक्रमादित्य की। तो आगे सुनते हो। सुनो भाई, सुना रही हूँ। एक थे राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य सतयुग के राजा हुआ करते थे। बहुत दयालु और प्रतापी राजा थे। राजा विक्रमादित्य के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा विक्रमादित्य प्रजा की दुखों को देखने के लिए स्वयं बाहर निकलते, रात में भेष बदल करके, और सबका दुख तकलीफ देखा करते थे। राजा विक्रमादित्य एक बार रात में घूमने निकले थे तो उन्होंने देखा एक बुढ़िया एक लड़के की लाश के पास बैठी रो रही थी, और इतना रो रही थी कि उसके रोने से बहुत दुख हो रहा था। सभी लोग उसके पास बैठे हुए थे। उसमें से कोई बोला, बुढ़िया के 7 बेटे हुए, लेकिन 6 खत्म हो गए, 7वां ये ही बचा है, लेकिन ये भी आज खत्म हो गया, इसीलिए बुढ़िया बहुत रो रही है। अब बुढ़िया का कोई सहारा नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने ये सुना तो बहुत परेशान हो गए कि मेरे राज्य में ये बुढ़िया इतना दुखी है, मुझे पता ही नहीं थी। उसी में से कोई वृद्ध आदमी बोला कि बुढ़िया के बेटे को बचाया जा सकता है, लेकिन एक जंगल में यहाँ से बहुत दूर एक राज्य में जंगल है। जंगल में एक माता काली माँ रहती हैं। उनको खुश करके उनके पास से अमृत कुंड कोई जा करके ले आए तो बच्चे को पिलाए, तब जा करके बच्चे की जान बच सकती है। इतना सुने राजा, तो राजा ने सोच विचार किया कि मैं जा करके अमृत कुंड लेकर के आऊँगा। ये सबको बताया राजा ने, और बुढ़िया से बोला, रो मत, इस लाश को संभाल करके बर्फ में कर करके रख दो, और मैं अमृत कुंड लेकर के आऊँगा और इस बच्चे को जिंदा कर दूँगा। राजा ये प्रतिज्ञा कर करके चले जाते हैं, और जाते जाते राजा उस राज्य में पहुँचे जहाँ बहुत अच्छा राजा रहता था। वहाँ का राजा बहुत शूरवीर और प्रतापी था। वो सुबह उठ करके सारे भिखारियों को दान दिया करता था। राजा सुबह उठता तो नहाता धोता, उसके बाहर बहुत से भिखारियों की लाइन लगी रहती थी। राजा उठ करके बहुत सा सोना चांदी रुपया पैसा सभी भिखारियों को दान किया करता था। रोज इतना दान करता था कि लोग दान पा करके खुश हो करके राजा को दुआएं देते चले जाते थे। राजा नित्य कर्म यही करता था। सुबह उठता, नहाता धोता और पूजा पाठ करता। पूजा पाठ करके अपने चबूतरे पर बैठ जाता और सारे भिखारियों को बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा दान देता था। राजा विक्रमादित्य उसके घर में जा करके रह गए। बोले, हम बाहर से परदेसी आए हैं और हमें अपने घर में शरण दे दो, महल में रहने के लिए। तो राजा की बात सुन करके राजा ने कहा, राजा दयालु तो था ही, बोला ठीक है। राजा विक्रमादित्य को रहने के लिए जगह दे दिया। अब जब रात में राजा सोच रहे थे कि ये कहाँ से इतना दान करता है जो 10 दिन तक उसके घर में रहे। रोज राजा यही काम करता था। तो राजा बहुत विचार पड़ गए कि इतना सोना चांदी रुपया पैसा कहाँ से ले आता है कि नित्य नियम से दान करता है। राजा एक रात जागते रहे और रात में जाग करके उस राजा की रखवाली करते रहे। राजा जब 12 बजे तो राजा अपने बिस्तर से उठा और चुपचाप, जब सब लोग सो गए थे, तो उठ करके जंगल की तरफ चल दिया। अब जैसे ही जंगल के पास गया, वहाँ काली माँ की मूर्ति खड़ी थी और कड़ाह में तेल भरा हुआ था। राजा गया और जा करके उसी कड़ाही में
कूद गया। जब राजा कूद गया तो उसका मांस तल दिया गया, वही काली माँ को भेंट किया गया। काली माँ ने उसका शरीर मांस खाया तो काली माँ बहुत खुश हुई और सुबह उसको अमृत के थैले में से अमृत निकाल करके 2 बूंद डाल दिया। राजा फिर से जिंदा हो गया। काली माँ ने बहुत सारा धन दौलत दे करके उसे विदा किया। वही राजा अपने घर लेकर के आया और सुबह होने से पहले सो गया। सुबह उठ करके नहा धो करके राजा, याचकों की लाइन लगी हुई थी बाहर, उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करके वही सोना चांदी रुपया पैसा दान कर दिया करता था। यही करता था राजा रोज। अब राजा विक्रमादित्य ने देखा कि माँ भवानी बहुत बहुत अच्छी हैं। राजा को रोज पैसे रुपए दान देती थी और वही राजा एक दूसरे दिन राजा ने अपने अगिया और कोयलिया, राजा के 2 गण थे विक्रमादित्य के, तो अगिया और कोयलिया से राजा ने कहा कि आज इस राजा को तुम दोनों ऐसी नींद सुलाओ कि ये ना जागे। अगिया और कोयलिया उसके आंखों पे जा करके बैठ गई। राजा को ऐसी गहरी नींद आई कि राजा उठा ही नहीं। उस रात राजा विक्रमादित्य ने अपने पूरे शरीर में नमक और हल्दी और मसाला ढेर सारा भर लिया। भर करके वो पहुंच गए जंगल में पहुंच गए और काली माँ की जो कड़ाहा चढ़ा हुआ था तेल का, उसी में जा करके कूद गए। काली माँ ने उस दिन जब मांस खाया तो उनको बहुत आनंद आया। उन्होंने कहा कि राजा, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम आज जो कुछ भी मांगो मैं तुम्हें दूंगी। इतना कह करके हंसने लगी। ये सुन करके राजा विक्रमादित्य को जब अमृत से जगा दिया गया और काली माँ कहने लगी तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, माँ मैं तुमसे जो भी मांगूंगा तुम दोगी? बोली, हाँ मैं दूंगी। बोला, मैं जो भी मांगूंगा तुम मुझको दे दोगी? तो माँ ने कहा, हाँ मैं तुम्हें दूंगी। 3 बार राजा ने वचन ले लिया। फिर कहा, माँ मुझे अमृत कुंड दे दो और ये पैसे की थैली दे दो। माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अमृत कुंड और ये पैसे की थैली दे देती हूँ। राजा ने अमृत कुंड और पैसे की थैली ले लिया। तो फिर सोच में पड़ गए कि अगर ये माँ रहेंगी यहाँ पर और राजा आया तो फिर अगर ये उनको खा लेंगी तो जिंदा कैसे करेंगी। इस सोच में पड़ गए। फिर राजा ने कहा, माँ तीसरी बात मेरी मानोगी? आप ये जंगल छोड़ करके कहीं और चली जाओ और अपने स्थान में जा करके बैठ जाओ। काली माँ ने कहा, बेटे तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत दयालु भी हो और होशियार भी हो, समझदार भी हो। बोलो तुम कौन हो? राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया। काली माँ ने कहा, जाओ तुम चिरंजीवी हो, और आशीर्वाद दे करके वहां से चली गई। राजा जब अपने यहाँ राजा के पास आए तो राजा आज बहुत देर से उसकी नींद खुली। सुबह हो गई थी, याचकों की भीड़ लगी हुई थी। राजा बहुत उदास था। वो सबसे पहले उठते ही घोड़े पे बैठ करके चल दिया। याचक चिल्ला रहे थे, घोड़े पे बैठ करके चल दिया। जा करके देखा तो वहां कड़ाही पलटी हुई थी और वहां ना काली माँ थी ना कुछ था। जंगल से उदास राजा लौट आया और अपने कमरे में बंद हो करके बैठ गया। सारे याचक परेशान थे, राजा कब निकलेगा, कब दान देगा। राजा विक्रमादित्य ये देख करके राजा के पास गए और गेट के पास जा करके गेट खुलवाया। बोले, राजा साहब आप उठिए, नहाइए धोइए, स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और दान कीजिए, आपके याचक बाहर बैठे हुए हैं। राजा बोले, मैं क्या दान करूं?
आज मैं दान किसी चीज का नहीं करूंगा। राजा ने कहा, आप उठिए और नहाइए धोइए, जा करके दान करिए। राजा बहुत उदास मन से उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ किए और जब दान के उस पे बैठे, राजा विक्रमादित्य ने उन्हें ले जा करके थैली दे दी और कहा, आप अब रोज दान किया करोगे। और उन्होंने दान किया। दान करके बहुत खुश हुए। राजा ने आकर के पूछा, आप कौन हो? राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया। राजा विक्रमादित्य के सामने सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले, आप हमारे महल में इतने दिन तक रहे, हम आपको पहचान नहीं पाए, सेवा भी नहीं कर पाए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने देश लौट आए और बुढ़िया के लड़के को अमृत कुंड से अमृत दे करके जिंदा कर दिया। राजा की जय जयकार होने लगी। राजा विक्रमादित्य बहुत ही दयालु है कह करके बुढ़िया बहुत आशीर्वाद दी। बुढ़िया का बेटा जिंदा हो गया और राजकाज राजा अपने राज में करने लगे। सब लोग, प्रजा बहुत खुश थी अपने इतने अच्छे राजा को पा करके। राजा विक्रमादित्य की कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। हर हर महादेव।